हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। आज से हम हिमाचल प्रदेश जेबीटी कमीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज़ रहेगी हिमाचल प्रदेश जीके की। क्लास फर्स्ट है, ये आज से क्लास फर्स्ट है। तो डेली शाम 6 बजे इसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगी मैं। तो 6 बजे ये क्लास होगी, तो आप डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और अटेंड करने के लिए आप क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगी जेबीटी कमीशन से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो कितना है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना है? 55,673 किलोमीटर स्क्वायर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। अच्छा, अब ये जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है, ये पूरे भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो ये है 1.69%। पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल। सेकंड क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की मांग किसने रखी थी? तो देखिए ऑप्शन देखिए, वाई.एस. परमार, शांता कुमार, हजारा सिंह या फिर आचार्य दिवाकर दत्त। क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, हजारा सिंह ने हिमाचल प्रदेश की मांग रखी थी। अब ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की मांग पूछा गया, तो मांग हजारा सिंह ने रखी थी। और ये जो आचार्य दिवाकर दत्त हैं, इन्होंने हिमाचल प्रदेश को नाम दिया था। अगर पूछेंगे कि हिमाचल प्रदेश नाम किसने दिया है, तो आचार्य दिवाकर दत्त होगा इसका आंसर। और वाई.एस. परमार कौन थे? तो वाई.एस. परमार आपको पता है कि फर्स्ट सीएम थे हिमाचल प्रदेश के। और अच्छा, ये बताइए कि सीएम की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कि सीएम की नियुक्ति कौन करता है। अच्छा, अब देखिए सीएम थे वाई.एस. परमार फर्स्ट हिमाचल प्रदेश के, और ये कितनी बार सीएम रह चुके हैं? तो ये 4 बार सीएम रह चुके हैं। और ज़्यादातर इनसे रिलेटेड ये पूछा जाता है कि इनके विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से, कब कब इन्होंने इलेक्शन जीते थे, और इनके जो विधानसभा क्षेत्र थे वो भी पूछे जाते हैं। तो देखिए 1952 में फर्स्ट टाइम सीएम बने थे, 1963 सेकंड टाइम, 1967 थर्ड टाइम बने थे, और चौथी बार बने थे 73 में, 1973 में। तो देखिए फर्स्ट टाइम इनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो था सिरमौर का पच्छाद। फर्स्ट टाइम कौन सा क्षेत्र था? पच्छाद क्षेत्र था सिरमौर का। और सेकंड टाइम क्षेत्र था संगड़ा क्षेत्र है सिरमौर का, है ना, विधानसभा क्षेत्र है संगड़ा, ये था सेकंड टाइम। और थर्ड टाइम इन्होंने रेणुका से जीते थे, विधानसभा क्षेत्र रेणुका था। और फोर्थ टाइम भी रेणुका ही था। और शांता कुमार कौन थे? तो ये भी हिमाचल प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। और ये कितनी बार रह चुके हैं? तो ये 2 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे? तो गैर कांग्रेसी पहले थे शांता कुमार, 2 बार रह चुके हैं ये शांता कुमार, 1977 में और 1990 में, ये 2 बार रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? गोविंद सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और अच्छा, प्राकृतिक झील कौन सी है? तो प्राकृतिक झील पूछेंगे तो कौन सी होगी? रेणुका। हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झील है रेणुका, और कृत्रिम कौन सी है? गोविंद सागर झील। बाकी रिवाल्सर कहाँ पर है? मंडी में है। दशहर झील कहाँ है? कुल्लू में। मणिमहेश भी कहाँ है? कुल्लू में। और रिवाल्सर का पता को होना चाहिए कि रिवाल्सर से रिलेटेड चलो बात कर लेते हैं, झीलों की भी थोड़ी बहुत। देखिए सबसे पहले है रिवाल्सर। तो रिवाल्सर जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और रिवाल्सर में 7 टापू है, मेनली इसमें 7 टापू हैं, 7 टापुओं की झील है। तो इसको तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है। देखिए एक है तैरते हुए टापुओं की झील, और एक है तैरते हुए टापू की झील। तैरते हुए टापू की झील है पराशर, और तैरते हुए टापुओं की झील है रिवाल्सर। रिवाल्सर में 7 टापू हैं और पराशर में 1 टापू है। और ये जो पराशर झील है, ये वर्ष में एक चक्कर लगाता है। इसका जो टापू है ना, वो वर्ष में एक
चक्कर लगा, तो ये चंद्राकार का टापू होता है, इसका जो टापू है वो चंद्राकार का है। और उसके बाद देखिए दशहरा नहीं है, दशहर झील है, दशहरा नहीं है, यहाँ पे दशहर झील हो गई। तो दशहर झील कुल्लू में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और कुल्लू की कुछ एक इम्पॉर्टेंट झीलें कौन कौन सी है, तो मनतलाई होगी। मनतलाई झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुल्लू की मनतलाई झील। जो मनतलाई झील है उसी वो झील जाकर पार्वती नदी में मिलती है। तो पार्वती नदी की सहायक अगर पूछा जाए तो कौन सी होगी, मनतलाई झील। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी पीछे, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्वती नदी की सहायक झील या नदी कौन सी है, तो उसका आंसर क्या होगा, मनतलाई। तो ये मनतलाई कहाँ है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और कुल्लू में कौन सी है, तो भृगु, दशहर, श्रिंगटू है, एक झील है श्रिंगटू, सरिताल है, सरवालसर है, ये सारी कुल्लू में है। और ये जो दशहर झील है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ पर बोलते हैं कि नहाने से जो भी शारीरिक कष्ट होता है उनका निवारण हो जाता है, दशहर झील में, कुल्लू में है जो। उसके बाद मणिमहेश कुल्लू में नहीं है, मणिमहेश चंबा में है। हाँ, मणिमहेश चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए मणिमहेश चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, चंबा के भरमौर में है मणिमहेश। और बिलासपुर आपको बिलासपुर में है, गोविंद सागर झील बिलासपुर में है। बिलासपुर में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक कौन सी बताई, रेणुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, तो पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, शिमला में नहीं है, पर्वतारोहण शिमला में नहीं है, सोलन में है, मनाली में है या पंचकुला में है, तो इसका आंसर होगा मनाली, ऑप्शन सी राइट होगा। मनाली में क्या है, पर्वतारोहण संस्थान। और इसका नाम क्या है, नाम पूछ लिया जाए तो नाम नोट कर लीजिए। देखिए आप साथ में एक कॉपी पेंसिल लेके साथ में नोट करती जाइए, जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो भी आप साथ में क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लीजिए या एक्सप्लेन कर लीजिए, जैसे भी आप करना चाहें नोट, लेकिन इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और इस वीडियो को आप 1-2 बार, जैसे जब भी टाइम मिलता है तो इस वीडियो को आप देखते जाइए, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। या फिर अगर आप साथ में नोट कर रहे हैं तो नोट को रिवाइज करते रहिएगा, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मनाली में है पर्वतारोहण संस्थान। और ये इस संस्थान का नाम आपसे पूछ लिया जाता है तो नाम क्या होगा, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान है। ये मनाली में है, कुल्लू मनाली, कुल्लू के मनाली में है। एक ये पंचपुला नाम है ना, तो पंचपुला नाम जो है ये कहाँ है, पंचपुला, तो पंचपुला चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और चंबा डिस्ट्रिक्ट के पंचपुला में फेमस है एक मेमोरियल है, सरदार अजीत सिंह मेमोरियल है। पंचपुला में क्या है, सरदार अजीत सिंह मेमोरियल, ये आप लिखते जाइए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, उच्च न्यायालय कहाँ होगा, शिमला में होगा, सभी को पता होगा ना, उच्च न्यायालय कहाँ है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। और उच्च न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी उच्च न्यायालय की, तो ये 25 जनवरी 1975 को ही इसकी स्थापना भी हुई थी। और क्या हुआ था 25 जनवरी 1971 को, हिमाचल प्रदेश को क्या मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971। और साथ में उच्च न्यायालय की स्थापना भी हो गई थी 1971 में। और अच्छा, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के, पहले न्यायाधीश पूछा जाए तो क्या होगा इसका आंसर, तो हमीदुल्ला बेग, पहले न्यायाधीश थे हमीदुल्ला बेग। और पहली महिला न्यायाधीश पूछी जाएगी उच्च न्यायालय की, पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो नाम होगा लीला सेठ, लिख लीजिए लीला सेठ। ठीक है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये भी कमेंट करके बताइए, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है न्यायाधीशों की नियुक्ति। चलो मैं बता देती हूँ, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं, किन्नौर पृथक जिला बनने से पूर्व किस जिले का भाग था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किन्नौर जो है वो पृथक जिला बनने से पूर्व किस जिले का भाग था, तो ऑप्शन देखिए, सोलन जी नहीं, सोलन का नहीं था, महासू भी नहीं था, नहीं था, पेप्सू नहीं था, और पंजाब, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केलांग सुंदरी निम्न में से क्या है, तो केलांग सुंदरी क्या है, हाँ, शिल्पकला नहीं है, सब्जी भी नहीं है, झरना भी नहीं है, पर्वत चोटी है। 8th क्वेश्चन है, लाहौल घाटी व स्पीति घाटी को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो दर्रे भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इंपॉर्टेंट दर्रे एक बार ये टॉपिक कर लीजिए। और अगर आपने ये टॉपिक नहीं किया है तो मैंने ये
सारे दर्रे करवाए हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाए हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाए हैं, विद ट्रिक करवाए हैं और बहुत इजी तरीके से ट्रिक के साथ आपको करवाए हैं सभी दर्रे। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिए, या फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में या यहीं कहीं ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप इन वीडियोस को चेक कीजिए, सभी दर्रे मैंने करवाए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाए हैं, तो उनको देख लीजिएगा। तो देखिए पूछ रहे हैं कि लाहौल घाटी व स्पीति घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है। जोड़ता कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा नहीं, रोहतांग दर्रा है ये, रोहतांग दर्रा है ये कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। कुल्लू घाटी और स्पीति घाटी को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। अच्छा, रोहतांग का अर्थ क्या होता है? तो रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का ढेर। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि रोहतांग का अर्थ क्या है, या फिर कैसे भी पूछ सकते हैं कि लाशों का ढेर के नाम से कौन से दर्रे को जाना जाता है, तो रोहतांग दर्रा होगा इसका आंसर। और ये कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। उसके बाद है कुंजुम दर्रा, तो कुंजुम दर्रा ही है जो लाहौल घाटी और स्पीति घाटी को जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लाहौल और स्पीति को कौन सा जोड़ता है? कुंजुम दर्रा। और उसके बाद देखिए बारालाचा दर्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है दर्रा। तो ये जो बारालाचा दर्रा है इसको बोलते हैं चौराहे को मिलाने वाला दर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहतांग हो गया, बारालाचा हो गया, तो बारालाचा को क्या बोलते हैं? कि चौराहे को मिलाने वाला दर्रा। ये कौन कौन से चौराहों को मिलाता है? तो देखिए जास्कर, लद्दाख, स्पीति, लाहौल की जो सड़कें हैं उनको मिलाता है बारालाचा दर्रा। और लाहौल स्पीति को लेह लद्दाख से जोड़ता है, ये लाहौल स्पीति को लेह लद्दाख से। उसके बाद है शिपकी दर्रा। एक है शिपकी दर्रा और एक है शिपकीला दर्रा, दोनों अलग अलग है। जो शिपकी दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश को चीन से अलग करता है, मतलब भारत और तिब्बत को। और जो शिपकिला दर्रा है ये लाहौल स्पीति में है, शिपकिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल घाटी किस जिले में स्थित है? तो बल घाटी कहाँ स्थित है? कुल्लू, मंडी, बिलासपुर या फिर कांगड़ा? तो राइट आंसर क्या होगा? मंडी, ऑप्शन बी। बल घाटी कहाँ पर स्थित है? मंडी में है। और बल घाटी को सर्वाधिक उपजाऊ घाटी भी बोला जाता है। सर्वाधिक उपजाऊ घाटी बल घाटी है, मंडी में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरि नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? गिरि नदी का, तो गिरि नदी सिरमौर, किन्नौर नहीं, किन्नौर होगा। थोड़ी बहुत अगर वर्ड की मिस्टेक है तो वो आप समझ आइएगा ना। सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर या फिर शिमला? तो राइट आंसर क्या होगा? गिरि नदी। अच्छा, गिरि नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? गिरि नदी है यमुना की सहायक। ये है यमुना नदी की सहायक नदी है गिरि नदी। और एक गिरि आपकी पावर प्रोजेक्ट भी है, गिरि परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो भी मैंने पहले से टॉपिक करवा दिया है, वो भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट होगी हिमाचल की जेबीटी टीजीटी प्रिपरेशन की, उसमें आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो परियोजनाएं भी कर लीजिए, है ना। गिरि परियोजना हिमाचल, और ये जो गिरि परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली परियोजना थी। सबसे पहली परियोजना थी गिरि परियोजना। और परियोजनाओं की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी पूछी जाए, सबसे पुरानी है शानन और सबसे पहली है गिरि परियोजना। अच्छा, गिरि नदी की बात करें तो गिरि नदी यमुना नदी की सहायक है। और गिरि नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? शिमला में है। इसका राइट आंसर होगा डी, शिमला इसका राइट आंसर होगा। ये यमुना की सहायक है। और गिरि नदी में जलाल नदी मिलती है, मतलब गिरि नदी को जलाल नदी, जो जलाल नदी है ये गिरि की सहायक है और गिरि जो है आगे यमुना की सहायक है। शिमला में है, शिमला में कुपर चोटी है, लिख लीजिएगा खुद से। पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? 11th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? पार्वती नदी बताइएगा। ऑप्शन ए है ब्यास, बी सतलुज, सी चिनाब या डी यमुना? तो पार्वती कौन सी नदी की सहायक है? क्या होगा आंसर? ए। आंसर ए, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी ब्यास नदी की सहायक है पार्वती नदी। और पार्वती नदी कहाँ है? पार्वती जो है नदी ये कुल्लू में है। और अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये भी हाई कोर्ट में आया हुआ था। अभी जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था क्लर्क का, उसमें पूछा गया था कि पार्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है, या पार्वती नदी कौन सी झील से निकलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? पार्वती नदी मनतलाई,
ये मैंने आपको शायद पहले भी करवाया अभी। मनतलाई झील, जो हमने झीलें वाला क्वेश्चन किया था ना, झीलों वाला, उसमें हमने डिस्कस किया अभी कि मनतलाई झील से पार्वती नदी निकलती है। और ये कहाँ है पार्वती नदी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और ये जाकर मिलती है ब्यास नदी से। पार्वती परियोजना, देखो नदियाँ जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे परियोजनाएं तो होंगी, तो पार्वती परियोजना भी है। पार्वती परियोजना है सबसे बड़ी, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। पर पार्वती कितने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो 2051 मेगावाट, 2051 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है ये पार्वती परियोजना, सबसे बड़ी परियोजना है। इससे पहले हमने क्या क्या किया कि हिमाचल प्रदेश की पहली परियोजना कौन सी थी, गिरी परियोजना। सबसे पुरानी पूछी जाए तो शानन है, और सबसे बड़ी कौन सी है, पार्वती परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यमुना नदी की हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी सहायक नदियां हैं। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वैसे कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है ये, तो ये ज़्यादातर जो यमुना नदी है ये सिरमौर में है, और इसकी सहायक नदियां पूछी जाएंगी तो 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दराटी दर्रा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो ऑप्शन देखिए, कुल्लू, चंबा, किन्नौर या फिर सिरमौर। तो दराटी दर्रा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंबा में है। ये चंबा और पांगी को कनेक्ट करता है, चंबा और पांगी को कनेक्ट करता है दराटी दर्रा। और चंबा और पांगी में एक और है, एक है दराटी है, और एक और था नाम भूल रही हूँ उसका, सांच दर्रा, एक है सांच दर्रा। चंबा और पांगी में एक है सांच दर्रा। ये दो दर्रे चंबा और पांगी को कनेक्ट करते हैं, चंबा पांगी में दराटी और सांच दर्रा। 14th क्वेश्चन है, पार्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है, और इसका आंसर आप करेंगे। ऑप्शन ए है सुक्सर, बी मनतलाई, सी कराली और डी चंद्रताल झील। कौन सी नदी इसकी सहायक होगी, इसका आंसर आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर आप कमेंट करके बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। मेजर जनरल ध्यानचंद थे, मेजर जनरल हिम्मत सिंह, एनसी मेहता, एपी मून। मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी, मेजर जनरल हिम्मत सिंह पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और एनसी मेहता क्या थे, एनसी मेहता थे पहले चीफ कमिश्नर, फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे एनसी मेहता, पहले मुख्य आयुक्त थे। एनसी मेहता मुख्य आयुक्त थे, और एपी मून, ये है एपी मून, तो एपी मून क्या थे, उप मुख्य आयुक्त थे, पहले उप मुख्य आयुक्त थे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। तो देखिए आज की वीडियो में बस हम 15 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे इसकी क्लास सेकंड क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाकी तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ उनका अपडेट, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तैयारी करते रहिए। हिमाचल प्रदेश जेबीटी कमीशन कभी भी एग्ज़ाम डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है, तो आप भी तैयारी कीजिए, मैं भी तैयारी कर रही हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।